सो आज पढ़ेंगे फॉर लूप। ये सिंपल फॉर लूप और कुछ नहीं। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं शायद आपको फॉर लूप के बारे में पता हो ना पता हो, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बता दूं जो मुझे पता है। एटलीस्ट हो सकता है मुझे ही बहुत चीज़ें ना पता हो, सो कमेंट में बता देना। सो सपोज एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे के अंदर डाल देते हैं वैल्यू 10 20 30 10 20 30। ओके, नाउ सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं। सो की बनाए थे CPC, ओके। वैल्यू देते हैं लाइक, ओके। एक सेकेंड दे देते हैं यूट्यूब सब्सक्राइब, ओके। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस, ओके। सो ये हो गया। अब शुरुआत करते हैं सिंपल से फॉर लूप के साथ। एक फॉर लूप कैसे लिखते हैं? ये ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं कंडीशन। सो लेट आई, लेट की जगह वैल ले लेते हैं, तो क्या होता है ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। और आई लेट क्या करता है, ब्लॉक स्कोप रहता है। सब पढ़ा रखा है, पीछे की वीडियो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट आसान हो जाएगी। उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट डालते हैं, आई इज लेस देन और इक्वल टू वॉट एवर। लेट सपोज मैं एरे की लेंथ तक इटरेट करता हूँ, ठीक है। एरे डॉट लेंथ, ओके। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई को इटरेट करूँगा प्लस प्लस, ओके। चलो, अब ज़रूरी नहीं प्लस प्लस करो, डिपेंड करता है, माइनस माइनस भी कर सकते हो। ये मैंने फॉर लूप बनाया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। इसके अंदर हम लेट सपोज कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ओके। और क्या क्या कंसोल कर रहे हैं, एरे की इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है वो हम इसके अंदर आई डाल दे रहे हैं और वो प्रिंट हो जाएगा। अब सिंपल सा एक फॉर लूप बन चुका है जिसमें वो एरे की वैल्यूज प्रिंट कर देगा 10 20 30। जैसे मैं इसको रन करूंगा 10 20 30 आ गया, एक्सपेक्टेड है। अब आते हैं वन बाय वन इसके फॉर लूप के फीचर्स के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ब्रेक डाल दूँ, ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है इसके अंदर ऑब्वियसली। ब्रेक स्टेटमेंट डालते ही मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप को बोलता हूँ कि भाई तुम चलो, ये चलेगा। इसके नीचे जैसे ही ब्रेक पे आएगा वो पहले लूप में ब्रेक करके खत्म कर देगा कि खत्म सब कुछ। तो सिर्फ एक पहला लूप चलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो इसको मैं रन करता हूँ अगर, सो यू विल सी सिर्फ 10 आया। कहोगे ऐसा क्यों करते हैं? भाई ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, एक फॉर लूप जब तक चलाना होता है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन मैच ना हो जाए। जैसी वो कंडीशन मैच हो जाए, मैं नहीं चाहता फालतू की मेरी मेमोरी हॉग हो, मेमोरी यूज़ हो, तो मैं वहाँ से निकल जाना चाहता हूँ फॉर लूप से, ठीक है। वो कंडीशन मैच होती, तो यहाँ पर वो कंडीशन मैच करा दो। जैसे ही वो कंडीशन मैच हो जाए उसके बाद ब्रेक करा दो। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ टाइप ऑफ, ओके। टाइप ऑफ क्या है ये मैंने बता रखा है, तो देख लेना। टाइप ऑफ एरे और उसके अंदर आई, ठीक, जो भी वैल्यू होगी। अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ, सो ये रन होगा और ये क्या करेगा, ऑब्वियसली रेफरेंस एरर। व्हाट इज द रेफरेंस एरर, ओके, यस, ओ कैपिटल हो गया था। सो इसको मैं रन करता हूँ। सो देखो 10 का टाइप क्या, नंबर, 20 का टाइप नंबर, 30 का टाइप नंबर, इसे टाइप भी कंसोल कर दिया। बट अगर इसके नीचे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ओके। सो कंटिन्यू का मतलब क्या होगा, कंटिन्यू की स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखी है मैंने। सो हाँ, कंटिन्यू कर देता हूँ तो देखो क्या होगा। अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करके रन करता हूँ, सो यू विल सी कि 10 20 30 आ रहा है। ये तो कभी प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ये इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू से क्या करते हैं हम, फॉर लूप को बताते हैं कि भाई जैसे ही तुम कंटिन्यू पे आओ उसके नीचे का सब कुछ भूल जाओ, इग्नोर करो और वापस अपना लूप चालू कर दो। लूप से निकलना नहीं है। ब्रेक क्या करता है, लूप से निकलवा देता है, लूप को खत्म ही कर देता है। ये लूप को चालू रखता है बस इसके नीचे की हर चीज को इग्नोर मार देता है। सो ये है कंटिन्यू। सो ये दो चीज हुई। अब आ जाते हैं, चलो ये तो सिंपल सा फॉर लूप हो गया, इसको कमेंट करते हैं। अभी क्या होता है कि एक और चीज़ होती है जो एरे पे काम करती है। एरे पे क्यों काम करती है जाके देखो। बेसिकली लूपिंग एरे पे चलती है। इटरेट हम एरे में कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बताऊंगा। फॉर लूप से ही कर सकते हैं, बट वो फॉर का एक स्पेशल लूप होता है। सो हम क्या करते हैं, ये एरे लेते हैं। एरे, ये एरे वाला एरे नहीं, मेरे वेरिएबल वाला एरे है, बट ये चलेगा एरे पे ही, ठीक है। फॉर ईच शायद सुना भी होगा। सो एक ये फॉर ईच लूप होता है
ये क्या करता है कि फॉर ईच लूप करा मैंने, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैंने उसके अंदर एक कोई वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के बाद मैंने फंक्शन को ऑब्वियसली स्टार्ट करा, एंड करा, और उसके बाद उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, बस कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करा मैंने, और लॉग क्या कर दिया मैंने, जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं वो यहाँ पर लॉग कर दी। वैल्यू की जगह CPC ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रमोशन भी तो करना है भाई। सो या अब ये इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये इटरेट, ये भी इटरेट करता है, ये भी लूप करता है, और ये वैल्यू देगा 10 20 30, और ये इसको जाके क्लियर करूंगा अगर मैं इसको रन करूंगा। सो इट विल जस्ट रन एंड 10 20 30 मेरे पास आ जाएगा। सो इसने भी वही चीज़ करी। नाउ अब इसमें क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैं एक चीज़ स्पेशल कर सकता हूँ कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। बट यहाँ पर रिटर्न करने से देखो, याद रखना मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है चलेगा। चलो मैंने इसको रन करा, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको रन करा 10 20 30 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर रिटर्न करा मैंने 10 20 30 आ रहा है, मतलब ये पूरा चल रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन अलग से बनाता, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया और उसका फंक्शन का नाम रखा लेट सपोज CPC, ओके, और उसमें क्या किया मैंने कि ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर एक फॉर लूप चलाता हूँ, फंक्शन के अंदर देखो फॉर लूप चला रहा हूँ। सो फॉर लूप जब इसके अंदर मैं चलाता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं फॉर लूप का पूरा सिंटैक्स और यहाँ पर कॉपी मार देते हैं। ठीक है, चलो फॉर लूप आया मेरे पास, और फॉर लूप मैंने एरे लेंथ तक चलाया। इसको मैं ओपन क्लोज करूँगा और इसके अंदर मैं लेट सपोज क्या करूँगा, कंसोल ही कर रहा हूँ। क्या कंसोल कर रहा हूँ, सेम चीज़ कंसोल कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी कॉपी मार लेते हैं। चलो ये आ गया। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। चलो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब मेरा क्या कर रहा है कि कंटिन्यू को यहाँ से इसके अंदर से अभी हटा देते हैं। ठीक है, कंसोल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर यहाँ चीज़ें। अब मैं जब इसको कंसोल करूँगा, उसको जैसे रन करूँगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हर बार ये करता हूँ कि फंक्शन बना के उसे कॉल कौन करेगा भाई, कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो 10 20 30 जैसा कि चल रहा है। बट देखो यहाँ ब्रेक लगाया था तो 10 20 30 आ रहा था, बट मैं अगर इसके अंदर ब्रेक लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, नॉट ब्रेक, रिटर्न। ब्रेक तो लूप से बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे जब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई तो देखो बिहेवियर क्या होगा कि अब ये 10 20 30 नहीं रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा सिर्फ 10। अब हुआ क्या कि जब फंक्शन में मैंने फॉर लूप लगाया और उसके अंदर एक रिटर्न लगाया, ठीक, तो उसने क्या किया कि फॉर लूप चला और यहाँ से रिटर्न करा, तो ये रिटर्न इस फंक्शन से बाहर आ गया। रिटर्न जो है पहले ही लूप में इस फंक्शन से बाहर आ गया, तो लूप को आगे चलने का मौका ही नहीं दिया और फंक्शन से बाहर आके उसने 10 रिटर्न करके दे दिया मेरे को। बट जब इस केस में कर रहा था मैं कि एरे के ऊपर फॉर ईच चला रहा था और यहाँ रिटर्न कर रहा था, तब एक्चुअली क्या हो रहा था, ये फॉर ईच, क्योंकि ये जो रिटर्न है ये इस फंक्शन से बाहर आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, इसको अनकमेंट करता हूँ, यू विल गेट टू सी कि हो क्या रहा है एक्चुअली। कि जब मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ, सो ये रिटर्न हमेशा अपने ऊपर वाले फंक्शन से बाहर आता है, तो ये जो है वो यहाँ आ गया, इसके बाहर आ गया। बट एरे डॉट फॉर ईच तो फिर चलेगा ना, वो फिर चलेगा, फिर इसके बाहर आ जाएगा, वो फिर चलेगा, फिर इसके बाहर आ जाएगा। तो इसलिए CPC 10 20 30 रिटर्न कर रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये फॉर लूप चला पहली बार और ये रिटर्न होके यहाँ आ गया, इस फंक्शन के बाहर आ गया। अब जब इस फंक्शन के बाहर आ गया तो अब ये फंक्शन तो रन होगा नहीं, एक बार रन हुआ, क्योंकि फॉर ईच तो बार बार चल रहा था इसलिए वो रिटर्न हो रहा था। बट यहाँ पर ये केस है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली होती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब एक स्पेशल केस, चलो इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब इसके अंदर सब यहाँ लिखते हैं, दोबारा से यहाँ शुरू करते हैं। एक लूप है फॉर इन लूप। ठीक है, क्या लूप है, फॉर इन, नॉट दिस इन, फॉर इन लूप। सो फॉर इन लूप क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या हम एरे को ही इटरेट कर सकते हैं, नहीं, फॉर इन लूप की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट को भी इटरेट कर सकते हैं। कैसे इटरेट कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ, सो जैसे मैंने क्या किया, एक फॉर लगाया और फॉर के अंदर लेट एनीथिंग, लेट कुछ भी लो, CPC। ठीक है, लेट CPC इन माई ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा फिर से ये वेरिएबल वाला ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सो फॉर दिस इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा मेरा, कंसोल कर दे भाई, क्या कंसोल कर दे, कंसोल डॉट लॉग जो भी CPC है।
ठीक है। सो अब ध्यान से देखना कि क्या कंसोल होगा जब मैं इसको रन करता हूँ। सो रन हो रहा है सीपीसी और यूट्यूब, बेसिकली मेरी कीज जो है ना वो कंसोल हो रही है। तो ये क्या करता है कि ये इटरेट करता है ऑब्जेक्ट की कीज में, जितनी भी ऑब्जेक्ट की कीज होंगी एक के बाद एक उनमें इटरेट करेगा, नॉट वैल्यूज, कीज में। ठीक। सो फॉर लेट इन लूप कैसे यूज करते हैं समझ आ गया। अब अगर मैं इसी लूप को एरे पे चलाऊं तो क्या चलेगा? चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। ठीक, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कंसोल मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइप भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने टाइप डाला, और टाइप डालने के बाद मैं इसका एरे का टाइप नहीं लूंगा, ऑब्वियसली मैं सीपीसी जो है उसका टाइप ले रहा हूँ। ठीक, जब इसको रन करूंगा तो यू विल सी कि सीपीसी स्ट्रिंग है, यूट्यूब स्ट्रिंग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ये स्ट्रिंग की तरह एक्सपेक्ट करता है। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग की तरह एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि कीज है, तो कीज आर स्ट्रिंग, सो ये स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अब चलो नाउ अगर मैं इसकी जगह एक एरे डाल दूं, जो कि मेरा एरे वेरिएबल है इसमें, बट एरे होना चाहिए कोई भी, तो लेट सीपीसी इन एरे नाउ। अब क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या देगा, मुझे रिटर्न करेगा 10 20 30 करेगा, या इसके इंडेक्स रिटर्न करेगा 0 1 2। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो 0 1 2 दे दिया, बट ये डबल कोड्स दिख रहे हैं तुमको, तो इसको हटा के दिखाता हूँ मैं। इंडेक्स अगर होता तो ये स्ट्रिंग ना देता, नंबर देता, बट इन्होंने क्या किया, 0 स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग। सो ये चल तो गया इसके लिए, बट क्योंकि ये बना किसके लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए, और एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि इसको स्ट्रिंग मिले, क्योंकि कीज जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो एरे पे चल गया क्योंकि बिहेवियर इसने मैच कर लिया किस तरीके से, बट रिटर्न क्या करा है इसने, स्ट्रिंग रिटर्न करा है, जो कि केस नहीं है। इंडेक्सेस आर नॉट स्ट्रिंग, इंडेक्सेस आर नंबर। सो अब क्या करें कि अगर एरे पे मुझे इटरेट करना हो तो फिर मैं कैसे करूंगा, या तो एक ये तरीका है, या इसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक और लूप बना दिया। अब एक और लूप क्यों बनाया, इसको ही चेंज क्यों नहीं करा, उसका रीजन ये है कि अगर इसको चेंज कर देते तो पुराने ब्राउजर या पुरानी जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकवर्ड कंपैटिबल है, अगर इसी को चेंज कर देते तो पुराने सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती, सब टूट जाता, सब ब्रेक हो जाता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, फॉर ऑफ लूप बना दिया। फॉर ऑफ लूप बना के क्या फायदा हुआ इनको, कि फॉर सीपीसी ऑफ एरे, ठीक है, फॉर सीपीसी ऑफ एरे। अब देखो क्लियर कर दिया। अब मैं इसको इसे रन करूंगा तो देखो 10 20 30 ये क्या करता है, ये इंडेक्सेस पर नहीं आता, आता वैल्यूज पे ही है, इटरेट वैल्यूज पे करता है, लेकिन टाइप क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है। अब अगर इसकी जगह मैं फॉर एग्जांपल 20 की जगह लिख देता सीपीसी लिख देता, सो सॉरी कि मैं हर जगह सीपीसी डाल रहा हूँ, तो चलो कंफ्यूज नहीं करते। चलो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ टेस्ट। ठीक है, सो अगर मैं इसको अब रन करूंगा सो यू विल सी कि 10 नंबर, टेस्ट स्ट्रिंग 30 नंबर। सो बेसिकली ये भी एरे के एलिमेंट पे ट्रीट करता है फॉर लूप की तरह। सो इफ यू वांट टू क्विकली जस्ट इटरेट ओवर एनी एरे, उसका आप ये फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एक मेरा ये हो गया। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू ब्रेक दिस हेयर, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इट विल जस्ट ब्रेक हेयर। और अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, कंटिन्यू की स्पेलिंग को क्या हो रहा है यार, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा, सो व्हाट इट विल डू इज 10। ऑब्वियसली मैंने क्लियर नहीं करा, तो एज सुन एज आई रन दिस हो जाए भाई रन। ठीक है, ओ ओ ओ सॉरी, सो इट विल रन, क्लियर कंसोल, दोबारा रन करते हैं। ठीक है, 10 टेस्ट 30 आगे ना सारी चीज़ें, कंटिन्यू करके बस इसको इग्नोर मार दिया। ठीक है, चलो सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप्स। हाँ, एक फॉर लूप पे ही 15 मिनट की वीडियो बन गई, नो डाउट, बट चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, सारी चीज़ें अगर पता होंगी, बेसिक डिटेल इन डेप्थ नॉलेज, एडवांस जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ओनली। कुछ एडवांस कहीं मार्स से नहीं आएगा, सब कुछ इस लैंग्वेज का ही है। एडवांस जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली द बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये समझो, उसको एडवांस जावास्क्रिप्ट बोल सकते हो। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।